बात करें अपन, ये दशरथ है, आज से 3 महीने पहले आया था यहाँ पे। तो इसके मन में एक भय था कि सर मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, कि सर मेरे को 3 महीने में सिलेक्शन चाहिए, मेरा होगा कि नहीं होगा। आज के दिन ये बच्चा ऑल राजस्थान में 200 अंडर 200 रैंक में, ऑल राजस्थान में 3 महीने में 200 में। रिजल्ट के अंदर आज मैं ये कहना कहीं गलत नहीं होगा कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर आने वाली एग्जाम को सबसे ज़्यादा किसी ने सिलेक्शन या नवलगढ़ क्षेत्र में दिया तो आरसीसी कोचिंग होगी। बिल्कुल सर, भ्रमित करने के लिए लोग बहुत आते हैं, बच्चों को डिमोटिवेट करते हैं, फिर भी रिजल्ट आपके सामने देखो इनका। भाई हम लगातार 4-5 बच्चों को बड़े बड़े झांसे देते हैं, फिर भी बच्चे सर एक विश्वास के साथ डटे हुए हैं। और ये रिजल्ट है, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, राजस्थान में कोई भी आपको इंस्टीट्यूट में नहीं मिलेगा जो अपने पास है। 92 बच्चे थे, जिनमें 73 बच्चे हैं जो सिलेक्टेड हो रहे हैं। और अपन बड़े शहरों की बात करते हैं, 2-2 हज़ार बच्चे रहते हैं, उनमें 100 बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, कोई मायने नहीं रखती सर वो संख्या। एक बार धरातल पर अगर अपन यहाँ की मेहनत देखते हैं तो पता चलता है। स्कोर तो बहुत अच्छा रहा है। यही कहना चाहूँगा कि मैं जो सोच के यहाँ पे आया था कि मुझे यहाँ पर अच्छी शिक्षा मिलेगी, वही मेरे साथ हुआ है। इन्होंने मुझे विश्वास दिलाया था कि आप सीयूटी क्लियर कर सकते हो। मैंने कहा ऐसा थोड़ी होता है। तब इन्होंने कहा मेरे साथ आओ आप, तब जाकर मैं इनके साथ आया और इन्होंने मुझे सीयूटी क्लियर करके दी। हाल ही के अंदर आईसीआर और जेड जैसे सब्जेक्ट का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर आने वाली कुछ एग्ज़ाम्स का रिजल्ट आया है। लगातार हर वर्ष की बात करें तो इस बार भी आरसीसी कोचिंग ने वो कारनामा किया जो लगातार कई वर्षों से हमें देखने के लिए मिला। लगातार हमारा चैनल गाँव की उन प्रतिभाओं जो यहाँ आरसीसी कोचिंग में रहकर पढ़ाई कर रही हैं, वो तमाम प्रतिभाएँ, उन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जिससे बदौलत उन्हें एक अच्छी एग्ज़ाम के टीचर्स की टीम ने कई नामी कॉलेजों तक पहुंचाया। कुलदीप साहब हमारे साथ मौजूद है। कल जेड का रिजल्ट है सर, बहुत बहुत बधाइयाँ। हर वर्ष की बात ही इस बार भी वो रिजल्ट हमें देखने के लिए मिला है। जी सर, सबसे पहले मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप इस मौके पे यहाँ पे पधारे। आपने पिछले 4 साल से लगातार रिजल्ट देखा है और इस बार भी आपने रिजल्ट देखा है। टोटल 92 बच्चों ने एग्ज़ाम दी थी, जिसमें 71 बच्चे हैं जो सिलेक्टेड हैं। और इस बार जो रिज़ल्ट है सर, वो हर बार की तरह बहुत ही शानदार रिज़ल्ट है। 2-3 बच्चे हैं अपने जो अंडर 100 रैंक में हैं। दूसरी बात ये कि इनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सीयूटी आईसीआर की एग्ज़ाम दी थी। उसमें एक अपना बच्चा है मयंक, जिसके ऑल इंडिया में 99.9% है। इनका भी रैंक कोड नहीं आया। पंकज है, पंकज के 95% है। इस साल का रिजल्ट सर, जो बड़ी बड़ी संस्थाएँ, जयपुर में बात कर लो, जोधपुर की बात कर लो, उन संस्थाओं के मुकाबले बहुत शानदार रिजल्ट है। ये संख्या जो रिजल्ट में अपन यहाँ देख रहे हैं, ये बड़ी बड़ी संस्थाओं में अपन को नहीं मिलती है। सर मुझे वो समय भी याद है जब तमाम छात्र छात्राएं नवलगढ़ की एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर आने वाले एग्ज़ाम की तैयारियों को लेकर सीकर, जयपुर, कोटा जैसी संस्थाओं की ओर भागते थे। शायद वो समय 2021-22 का समय रहा होगा जब आरसीसी कोचिंग किया। मैं बात करूं तो घूम चक्कर पे एक नींव रखी जाती है। शायद उस समय मेरे हिसाब से वो टीम तैयार हो गई थी जो आज बात करें तो गाँव से आने वाली प्रतिभाओं को तराश कर यहाँ लाकर एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे रही है। बिल्कुल सर, शुरू में अपन ने भी 20-25 बच्चों से शुरुआत की थी। आज सैकड़ों की संख्या में बच्चे पढ़ रहे हैं। दूसरी बात ये है कि अपने पास जो स्टाफ है वो अपने यहाँ लोकल का स्टाफ है। ये नहीं कि ये कोई भ्रमित करने वाला काम नहीं कि जयपुर से स्टाफ आ रहा है, उदयपुर से आ रहा है, वो आ रहा है। यहीं का रिजल्ट है और इसी का अपने सामने जो रिजल्ट है वो अपने सामने पूरा स्टाफ है जी जान से अपने साथ लगा हुआ। बच्चों का जो सपोर्ट है वो टीचर्स से ज़्यादा बच्चों का मुझे सपोर्ट मिलता है सर। मुझे भी याद है शायद 4 साल में ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ा जब मैं यहाँ इस कोचिंग में रिजल्ट के समय नहीं पहुँचा हूँ। करीब 4-5 साल का ये वक्त रहा जिसमें 300-350 प्लस बच्चों ने अच्छी कॉलेजों में शायद प्रवेश किया। बिल्कुल सर, 4 साल में यहाँ पे 350 प्लस बच्चे हैं जो सिलेक्टेड हुए। बहुत ही शानदार रिजल्ट अपना रहा है सर। कल जेड का रिजल्ट है, उसके अंदर बात करें तो मयंक, दशरथ की बातें हो रही थी। आईसीआर जैसी एग्जाम को पहले भी क्रैक कर चुके हैं। बिल्कुल कर चुके हैं सर। 2 एग्ज़ाम में सिलेक्टेड हुए हैं। आने वाले समय में कृषि पर्यवेक्षक के एग्ज़ाम में पूरा विश्वास है मुझे, ये बच्चे 100% सिलेक्ट होंगे। कैसा लगता है जब पता चलता है कि भी हमारे विद्यार्थी वहाँ जॉब कर रहा है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर वहाँ जॉब करता है? कभी नवलगढ़ उनका आना आता है, मिलते भी हैं आपसे, अक्सर आते भी रहते हैं। कैसा समय भी? बिल्कुल सर, 4-5 साल पहले जो बच्चे पढ़ते थे वो भी आज आते हैं। 1-2 बच्चे हैं जो पिछले बैच में अपने साथ में थे, आज कृषि पर्यवेक्षक लग गए। जब उनसे बातें होती हैं तो एक अलग ही सर अनुभूति होती है अपन को। सर आप क्या कहेंगे? आप तो शायद इन बच्चों के हमेशा ही क्लोज में रहे हैं। एक सिलेक्शन होता है जब रिजल्ट का पता चलता है, शायद लेट आया रिजल्ट, लेकिन मन में कुछ रहता है कि भाई मेरे स्टूडेंट निकले हैं, कभी भविष्य में मुझसे मिलेंगे तो। सर एकदम मन से ना, एकदम दिल से बहुत शांति मिलती है। सर को मैं बहुत ज़्यादा बधाई देना चाहूँगा और साथ में इन बच्चों को, इनका हौसला आज इतना बुलंद है कि गाँव से निकल के ये बच्चे आज कहाँ तक पहुँच गए हैं। बिल्कुल भाई अपन देखते हैं जयपुर जाएंगे, वहाँ जाएंगे, उससे बेहतर देखो ना अपने यहीं अपने आसपास में देखो।
बहुत ही शानदार। हमने तो देखा है कि 500 विद्यार्थियों क्लासों में बैठते हैं जिसमें 5 का सिलेक्शन होता है। आपके पास तो 17-72 विद्यार्थी जिसमें 53 का शायद 200 प्लस का 92 बच्चे थे जिनमें 73 बच्चे हैं जो सिलेक्टेड हो रहे हैं। और अपन बड़े शहरों की बात करते हैं 2-2 हज़ार बच्चे रहते हैं, उनमें 100 बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। कोई मायने नहीं रखती सर वो संख्या। एक बार धरातल पर अगर अपन यहाँ की मेहनत देखते हैं तो पता चलता है। मैं उन स्टूडेंट से भी बातचीत करता हूँ जिन्होंने एक अच्छा स्कोर कवर किया है और आने वाले समय में एक अच्छी कॉलेज भी इन्हें मिलने वाली है। पहले तो आपसे शुरुआत करता हूँ, क्या नाम आपका? रोना कुमारी। क्या जेड का रिजल्ट आया इस बार, क्या स्कोर है आपका? मेरा स्कोर 194 रहा है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं बड़वासी की रहने वाली हूँ। अच्छा, कॉलेज यहाँ इस कोचिंग को चूज करने के पीछे कोई विशेष रीज़न आपका? इस कोचिंग का जो माहौल है, यहाँ का जो डिसिप्लिन है, टीचर्स के पढ़ाने का जो तरीका है वो बहुत अच्छा है। टीचर हर जगह हमें सपोर्ट करते हैं, चाहे कोई भी दिक्कत आए, कोई परेशानी है तो हर समय हमारे साथ खड़े रहते हैं, हमें हर जगह सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे हमें घर जैसा माहौल मिला है। जहाँ हम बाहर जाके जयपुर, उदयपुर ऐसी जो संस्था देखते हैं वहाँ पे जो पढ़ाई होती है उससे अच्छी पढ़ाई हमें यहाँ पे देखने को मिली है। वो माहौल मिला है हमें यहाँ पे। आपका क्या नाम है? शिवानी। शिवानी, क्या स्कोर आपका? 191। अच्छा, आप क्या कहेंगी इस आरसीसी कोचिंग के बारे में? ये एक संस्था बहुत अच्छी है। हमें यहाँ पे इतना अच्छा स्टाफ मिला है। कुलदीप जी सर है, एकदम घर जैसी फीलिंग आती है पढ़ने में। एनवायरनमेंट बहुत बढ़िया है। प्रदीप जी सर है, 2 साल इनके पास पढ़े हैं, स्कूल में पढ़ाए हैं इनको। इन्होंने भी हमें बताया, बहुत मोटिवेट किया है कि ऐसे बाहर जाते हैं जयपुर वगैरह में तो वहाँ पे इतने सारे बच्चों में इतने का नहीं हो पाता, लेकिन यहाँ इस कोचिंग में आने के बाद ऐसा लगा कि दूसरी कोचिंग में फर्स्ट टाइम यहाँ जब इस कोचिंग को ज्वाइन कर रहे थे तब क्या सोचा आपने? एक ही सपना लेके आए थे कि यहाँ से सिलेक्शन लेके जाना है, और सर ने विश्वास दिलाया था कि यहाँ पे आए हैं तो भरोसा करो टीचर्स पे, सभी अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा, कितने समय हो गए आपको यहाँ पढ़ाई करते? 3 महीने हो गए। 3 महीने में सर सिलेक्शन, ये बड़ी बिल्कुल बात है। 3 महीने में अपने पास में सिलेक्टेड बच्चों की संख्या है समथिंग 30 के लगभग, 25-30 के लगभग। ये भी बड़ा स्कोर है सर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आरती डाखा है। आरती, कहाँ के रहने वाले हो आप? ये डाखा की डांडी से। ढाका की डांडी। तो क्या स्कोर आपका? 194। 194। सर बढ़िया कॉलेज शायद मेरे हिसाब से मिलने वाली है सभी को, एक अच्छा स्कोर है। अच्छा, यहाँ कोचिंग के बारे में क्या कहेंगे आप? कोचिंग के बारे में वो इन्वायरमेंट मिला जो हमने बाकियों से उम्मीद नहीं की थी। मतलब पहले जब कोचिंग में आए थे तो लोगों ने बहुत कहा कि इस कोचिंग में ऐसा क्या है जो तुम यहाँ पे जाओगे, बड़ी बड़ी कोचिंग में जाके देखो ना, वहाँ पे इन्वायरमेंट अच्छा मिलेगा। और अच्छा, आपके छोटे भाई बहन जो अब नया बैच स्टार्ट हो रहा है उसमें प्रवेश लेना चाहते हैं तो उनके लिए आप कुछ कहोगे क्या? मेरे भाई का जो सब्जेक्ट है वो भी एग्रीकल्चर ही है, वो भी यहीं से करेगा क्योंकि प्रदीप जी सर हमें वहाँ पे पढ़ाते थे, फिर उनसे पढ़कर यहाँ गए। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम दशरथ है। आपका? मयंक। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर मैं पुजारी की डांडी का रहने वाला हूँ। मैं जाजर से। अच्छा, आप में मेरे सामने बता रहे थे सर ICR का भी पेपर आपने क्लियर आपने किया क्या? हाँ। अच्छा, कैसा लगता है जब 2 पेपर एक साथ क्लियर हो? शायद मुझे वो मौका भी याद है, एक बार कैमरामैन साथियों को इधर आ जाइए। गत कुछ पिछले साल की बात है जब एक बच्चा 2 3 एग्जाम एक साथ क्रैक करता है। दोबारा मुझे उसी आरसीसी कोचिंग का स्टूडेंट मिला है जिसने एक साथ 2 एग्जाम क्रैक किए हैं। क्या कहना चाहोगे आरसीसी के बारे में? क्या स्कोर है आपका? मेरा स्कोर तो बहुत अच्छा रहा है। यही कहना चाहूँगा कि मैं जो सोच के यहाँ पे आया था कि मुझे यहाँ पर अच्छी शिक्षा मिलेगी, वही मेरे साथ हुआ है। इन्होंने मुझे विश्वास दिलाया था कि आप CUET क्लियर कर सकते हो। मैंने कहा ऐसा थोड़ी होता है। तब इन्होंने कहा मेरे साथ आओ आप, तब जाकर मैं इनके साथ आया और इन्होंने मुझे CUET क्लियर करके दी। अच्छा, फर्स्ट टाइम जब मैं 1-2 दिन के लिए आपने डेमो क्लासेज लिया उस समय आपने क्या देखा? क्या ऐसा माहौल जो डेमो क्लासेज में मिला पूरे लगातार 3-4 महीने? हाँ, जो लगातार। विशेष बैच रहता है आपका? हाँ, लगातार पूरी ईयर यहीं रहा। अच्छा, आप क्या कहोगे? सर यहाँ का डिसिप्लिन बहुत अच्छा। जब मैं यहाँ पे 3 महीने का क्रैश कोर्स ज्वाइन करने आया था तब कुलदीप जी सर ने हमें बहुत अच्छा समझाया था। और यहाँ का माहौल है, यहाँ पे हर सब्जेक्ट के 2 टीचर मिलते हैं जो हमें हर प्रकार से गाइड करते हैं। और यहाँ पे हर विषय की हमें अच्छी प्रकार से जानकारी प्राप्त होती है। और यहाँ पे सर हमारे लिए शाम के 6-7 बजे तक यहाँ पे हमारे लिए डरते हैं और हमें हर प्रकार के कोई भी डाउट होता है वो हमारा क्लियर करते हैं। अक्सर मैं यहाँ के पूर्व विद्यार्थी जो गत 3-4 सालों में यहाँ लगातार अच्छे स्कोर के साथ निकले उनसे बातचीत करता रहता हूँ। ज़्यादातर चर्चाएं होती हैं टेस्ट सीरीज़ को लेके। लगातार वो टेस्ट सीरीज़ यहाँ चलती रहती है। लगातार टेस्ट सीरीज चलती है। हर शनिवार को हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज चलती है। जो पेपर हर बार नए पैटर्न से पेपर देते हैं। हर बार हमको पेपर दे के शांति से मिलती है कि हाँ हम क्लियर कर सकते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पंकज सैनी है। क्या स्कोर आपका? मेरा है 239। दूसरी बात करें अपन, ये दशरथ है, आज से 3 महीने पहले आया था यहाँ पे।
तो इसके मन में एक भय था कि सर मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, कि सर मेरे को 3 महीने में सिलेक्शन चाहिए, मेरा होगा कि नहीं होगा। आज के दिन ये बच्चा ऑल राजस्थान में 200 अंडर 200 रैंक में, ऑल राजस्थान में 3 महीने में 200 में। ये बच्चों का विश्वास है, टीचर्स की मेहनत है, पूरा सपोर्ट है। लगातार गत वर्ष कुछ रिजल्ट की सर चर्चाएं हो रही थी सर, गाँव से ज़्यादा प्रतिभाएं आप यहाँ लाकर उन्हें तराशते हैं, मैं कहूँ तो एक हीरे के रूप में उन्हें गढ़ने का काम आप करते हैं। बिल्कुल सर, अपने पास जो बच्चे हैं इनमें से 70% बच्चे ऐसे हैं जो गवर्नमेंट स्कूल से उठ के हैं, एकदम सामान्य परिवार से हैं, और इन बच्चों की जो मेहनत आप देखोगे सर, लाजवाब है। सर गांव से जब ऐसे सिलेक्शन होते हैं कैसा लगता है, क्योंकि 3-4 साल पहले जब बड़ी संस्थाओं को पछाड़ रिजल्ट के अंदर, आज मैं ये कहना कहीं गलत नहीं होगा कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर आने वाली एग्ज़ाम को सबसे ज़्यादा किसी ने सिलेक्शन या नवलगढ़ क्षेत्र में दिया तो वो आरसीसी कोचिंग होगी सर। बिल्कुल सर, भ्रमित करने के लिए लोग बहुत आते हैं, बच्चों को डिमोटिवेट करते हैं, फिर भी रिजल्ट आपके सामने देखो इनका। भाई हम लगातार 4-5 साल बच्चों को बड़े बड़े झांसे देते हैं, फिर भी बच्चे सर एक विश्वास के साथ डटे हुए हैं, और ये रिजल्ट है, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ राजस्थान में कोई भी आपको इंस्टीट्यूट में नहीं मिलेगा जो अपने पास है। अच्छा, ऐसे कौन से विद्यार्थी हैं जो अब आने वाले समय में कृषि जैसे फील्ड के अंदर जाना चाहें तो यहाँ प्रवेश लें? कौन से ऐसे विद्यार्थी होंगे जो पास आउट 12th से हुए हैं? मैं सर आपके चैनल के माध्यम से उन बच्चों से निवेदन करना चाहूँगा जिन्होंने 12th एग्रीकल्चर से की है और वर्तमान में जो जेटी और सुपरवाइज़र की तैयारी करना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए सेपरेट बैच शुरू हो चुके हैं। लॉन्ग ईयर का बैच है, 8 मार्च की तो इनकी सुपरवाइज़र की एग्ज़ाम है और मई या जून में इनकी जेट की एग्ज़ाम होगी। उन बच्चों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि एक बार आके संस्था की विजिट ज़रूर करें, 5 दिन 7 दिन जो डेमो क्लास है वो लेके ज़रूर देखें, भ्रमित ना हो। सर क्या फ्यूचर के अंदर क्या संभावना है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर देखें तो? बिल्कुल सर, वर्तमान में अगर बात करें अपन, इतने दिन सर एग्रीकल्चर को एक तो बीएड की मान्यता नहीं थी, पिछले सेशन में यूजीसी अप्रूव कर देगी यूनिवर्सिटी को। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कॉलेज लेक्चरर की जो एग्ज़ाम है वो अपन एमएससी बीएड लेवल पे दे सकते हैं सर। दूसरी ये WO है जो कृषि अधिकारी है, सहायक कृषि अधिकारी है, बैंकों में सर हज़ारों पोस्टें खाली जाती हैं, तो इन बच्चों के लिए जो आने वाला समय बहुत ही उज्ज्वल है सर। सर छात्राएं ज़्यादा इस फील्ड के अंदर आ रही हैं? बिल्कुल सर, अपने पास में लगभग अगर बात करें तो 60+ छात्राएँ हैं। एक छोटे से इंस्टीट्यूट में 60+ छात्राएँ हैं सिर्फ। अच्छा, 2-3 छात्राएं हमारे साथ मौजूद हैं। प्रत्येक माता पिता चाहता है कि जब भी उसका बेटा या बेटी एक बात करें तो बाज़ार के अंदर निकले तो उन्हें एक अच्छा पारिवारिक और सेफ माहौल मिले। कोचिंग को अगर सेफ माहौल के रूप में देखें तो क्या कहना चाहोगे आप? हमारी कोचिंग में ऐसे मतलब कि यहाँ पे जो माहौल है बहुत अच्छा है, ऐसे घर जैसा माहौल मिलता है हमें यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं आती, कोई परेशानी नहीं आती कि हम कैसे जाएंगे कैसे आएंगे, हर चीज़ अच्छी मिलती है जैसे हमें घर पे मिलती है वैसे। आप क्या कहेंगे? ये कहना चाहूँगी कि सर है कुलदीप सर, ऐसे नहीं है कि है ना अब लेट हो रही है घर कैसे जाएंगे, सर हैं, सर को बोलते हैं तो सर भी उसका समाधान करते हैं। घर वाले भी ऐसे रोक टोक नहीं लगाते कि इतने बज गए, कोचिंग से कैसे नहीं, कोचिंग छूटने के बाद भी यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। सर ऐसा लग नहीं रहा स्टूडेंटों की बातों के अंदर कि टीचर और इनके भी स्टूडेंट के बीच में कोई दूरियां, ऐसे पारिवारिक माहौल जैसे बातें? सर ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता, जो टीचर होता है ना उसके बीच में कोई भेद नहीं होता है। देखो हम जो टीचर हैं ना, हमारी सबसे पहले प्रायोरिटी ये रहती है कि बच्चा है ना वो एकदम से हमारे साथ सेटिस्फाइड रहे। अब 3 महीने के अंदर कौन सा ऐसी कोचिंग है जो आपको सिलेक्शन दे देगी? आरसीसी का नाम ले सकते हैं क्योंकि अब मैं तो 4-5 सालों से देख रहा हूँ सर। अब ले सकते हैं, बता रहा हूँ ना। पर बड़ी कोचिंग की अगर बात करें तो उससे बढ़िया हम आरसीसी की बात करें। बिल्कुल, अगर आप भी मैं बात करूं तो सेट CUT ICR जैसी एग्ज़ाम के अंदर, कृषि प्रयोगशाला जैसी एग्ज़ाम के अंदर आने वाले समय में सर ने बात करी तो मार्च जून में कुछ एग्ज़ाम हैं जिनको लेकर अभी एडमिशन प्रक्रिया यहाँ प्रारंभ हो गई है। लगातार मैं मोबाइल नंबर और एड्रेस यहाँ साझा कर रहा हूँ आपके साथ। अगर आप इन क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना चाहें तो आप यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक छोटी सी बच्चों से रिक्वेस्ट और करना चाहता हूँ, जो बच्चे आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, पढ़ना चाहते हैं परंतु आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, कोई भी पारिवारिक समस्या है, कोई भी समस्या जिसके कारण बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, पढ़ने का जुनून है, उन बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से आइए, संस्था से जुड़िए, पूरा सहयोग उनका करेंगे, निःशुल्क उन बच्चों को पढ़ाएंगे। सर एक बार एड्रेस हमारे अपना एड्रेस है सर प्रॉपर घूमचकर न्यू देनू मेडिकल के पीछे RCC एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में।